भी नहीं हुआ। उन सब को तोड़ मरोड़ के बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, बहन भाई माँ बाप रिश्तेदार सब के ताने सुनते रहोगे। डोर थोड़ा सा क्लोज कर दो, साजिद अंदर आ जाओ। तो सोचते रहोगे, फिर क्या होगा उसका? कोई नतीजा निकलना है? कोई नतीजा नहीं निकलना। रिवर्स गियर तो है नहीं आपकी लाइफ में कि आप पीछे पास में जाके सब चीज़ें सही कर सकते हो, और अगर सही हो भी जाती फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते थे। लास्ट टाइम RSR में बम ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा बम ब्लास्ट। 2 बम ब्लास्ट हुए थे, एक होने के बाद फिर दोबारा दूसरा हुआ था। वहाँ पर एक लड़की की डेथ हुई थी जिसने MBBS कंप्लीट किया था और उसका लास्ट डे था, और डिग्री लेके वो घर आ रही थी। 6 बहनें थी वो, उनका भाई नहीं था। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से, डोर और क्लोज कर दो बेटा, हाँ, माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को डॉक्टर बनाया था, और वो डॉक्टर बन गई थी, वो घर आ रही थी। माँ बाप ने सोचा डॉक्टर बन गई, क्या कमाएगी? पैसे। बाकी बहनों की क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी, हमारा घर ठीक हो जाएगा। बस से उतरी है, गरीब थी ना, बस से उतरी है, ब्लास्ट हुआ, डेथ हो गई। समझ आ रही है क्या हुआ? खत्म, लाइफ फिनिश। उसके घर वाले सेटिस्फाई या अनसेटिस्फाई? अनसेटिस्फाई। जब तक इन इर्द गिर्द के लोगों को देखोगे ना, अपने आप को कभी मुतमिन नहीं कर पाओगे। अकेले चलना सीखोगे। सबसे बड़ा मतलब ये होता है, रोज़ाना 1 घंटे अकेले बैठो रात के पैर, और बैठ के ये सोचोगे आपने किन किन चीज़ों को खोया है। फिर ये सोचोगे खुदा ने किन किन चीज़ों को तुम्हें दिया है, तो देने वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी और खोने वाली चीज़ें कम होंगी। माना शिकवे शिकायत बहुत ज़्यादा होंगे खुदा से, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि उसने तुम्हें गिनने तो दिया है, लेकिन गिनने के साथ उठाया भी है। माना ज़हन में ये बातें तो हज़ारों होंगी कि मुश्किल वक्त में कोई मेरा साथ नहीं दिया किसी ने भी, और ना मेरे कोई साथ आया, लेकिन इतना ज़रूर आएगा कि उसने मुश्किल वक्त में मुझे मनने भी नहीं दिया अगर कोई साथ नहीं आया। बड़ी से बड़ी परेशानी आई ज़िंदगी के ऊपर, और मैं टूट के बिखर के गिर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी उस टाइम मैं क्या करता, लेकिन रहा हूँ उस परवरदिगार की रहमत पे कि उस बिखरे हुए को उसने संभाल के दोबारा खड़ा कर दिया। तो जब इन बातों को सोचोगे ना, तो फिर अकेले चलना सीखोगे। अकेले चलने में 5 रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत लाजमी है। पहला, तुम्हारा ख्वाब है, तुम्हारा दिमाग है, तुम सोचो, जो दिल करे सोचो। इस ब्रेन को बाउंड ना करो, नहीं यार मैं फरारी के बारे में नहीं सोच सकता, बहुत महंगी है। सोचो यार, ना लो, सोच को तो बंद ना करो, सोच को बंद ना करो। आप सोच को बंद करते हो, मैं ये नहीं कह सकता, ज़रिया कोई नहीं हो सकता, कोई मसला नहीं है। सोच को ज़िंदा रखो, इसे तो यहाँ ज़िंदा रखो, ये यहाँ से यहाँ कनेक्शन होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। अकेले बैठे होगे, कोई बड़ा सा खूबसूरत सी सोच रखोगे, अच्छी सी सोच रखोगे। दूसरा पॉइंट, रोज़ाना कम से कम आधा घंटा, जो मैं करता हूँ, आज ऑडियंस सुन रही है वो बात को समझ ले, कैमरे को मूव लाजमी किया करें 2 मिनट के बाद, ठीक है? हाँ, तो जो मैं करता हूँ रोज़ाना आधा घंटा अकेले बैठता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए अकेले बैठना, क्योंकि कॉल्स और लोगों की पब्लिक की काफ़ी ज़्यादा पब्लिक में रहता हूँ ज़्यादा। तो आधा घंटा मैं अकेले बैठता हूँ, और अकेले बैठ के सिर्फ मैं अपने बुरे वक्त को याद करता हूँ। कब क्या हुआ था, कब किसी ने ऑफिस से धक्का दे के निकाला था, कब किसी टीवी चैनल वाले ने ये कहा था तेरे पास गाड़ी नहीं है, तुम चैनल पे नहीं बैठ सकते। सारी बातें याद करता हूँ, फिर दोबारा आंखें खोलता हूँ और फिर सोचता हूँ अब क्या है। टीवी चैनल्स भी हैं, गाड़ी भी है, स्कूल भी है, सब कुछ है, इज़्ज़त भी है। किसने दिया? उसने दिया। तीसरा रूल क्या अप्लाई करो, नेवर अटेंड इवेंट्स इन योर फैमिली। ये बात थोड़ी कड़वी है, बड़ी अजीब सी है, मैं मना करता हूँ लोगों से। रिश्तेदारों की शादियों में कम जाया करो, इवेंट्स में कम जाया करो, लिमिटेड। बारात में चले गए बस ठीक है, मेहंदी पे वलीमे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम जाओ, कम मिलो, कम बैठो, अकेले रहो, तन्हा। सहारे तलाश ना करो खुशी के लिए। यू आर बेस्ट फ्रेंड ऑफ यू। अपने खुद ही तुम दोस्त बन जाओ, अपने आप से बातें किया करो, अपने आप को ही जवाब दिया करो। परेशानी है, दुख है, खुद ही को हौसला दिया करो, किसी के बाद हौसले के लिए भी ना जाया करो। खुद ही एक कंधे पे हाथ रखें, हाँ यार चल कुछ नहीं होता बेकार, जो खोना था खो लिया, चल आगे देखा जाएगा क्या होगा। चल तो सही ना, टांगे तो अभी हिम्मत दे रही है ना, चल सकते हो आगे तो चलो, रुकना किस बात का। इन 3-4 चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो अकेले चल पाओगे।
फिर इतवार वाले दिन या हफ्ते वाले दिन सुबह सुबह उठ जाओ, फजर की नमाज़ पढ़ो, कंप्यूटर पर बैठो या मोबाइल पर बैठो, जॉब्स को सर्च करो, रजिस्टर ओपन करो, पूरी लिस्ट बनाओ, 10 से 15 निकालो, 10-15 जगह अप्लाई करो, नहीं मिलती फिर अप्लाई करो, नहीं मिलती फिर अप्लाई करो। ईमानदारी से कह रहा हूँ, चिड़िया को देख लो, रोज़ है ना दाना लेने के लिए निकलती है, उसे नहीं पता तूफ़ान है, बारिश है, दाना मिलेगा कहाँ से, लेकिन अल्लाह ने आज तक उसके बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया, वो दाना लेके वापस आती है। आप लोग निकलते ही कहाँ हो बेटा, नहीं निकलते आप लोग। मैं साइकिल पर निकलता था CV लेके, पूरी दोपहर जून जुलाई की सर्द गर्मी में, पता नहीं कितने रेस्टोरेंट में जाता था मैं, और फिर कितनी जगह से मुझे कॉल आया। और मैंने आज तक जितनी नौकरियां हासिल की हैं विदाउट एनी रेफरेंस हासिल की हैं। किसी मेरा मामा चाचा ताया कोई ये नहीं कह सकता, इवन मेरे फादर भी नहीं कह सकते कि मैंने फ़ोन किया था और वकार को नौकरी मिल गई। नो, DHA की नौकरी हासिल करना कितना मुश्किल है, लेकिन उसके कर्म से सारे काम खुद ही किए हैं। क्या किया मैंने, सिर्फ एफर्ट किया। मेरे दिमाग में मुझे पता होता था, उस टाइम भी रेफरेंस ही यूज़ हो रहा था, सब चीज़ यही थी। 2011 की बात है, 2012 की बात है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या चीज़, मैंने कहा यार एफ़र्ट नहीं छोड़नी, एफ़र्ट नहीं छोड़नी। जब एफ़र्ट नहीं छोड़ी तो खुद ब खुद अल्लाह ताला ने रास्ते बनाने शुरू कर दिए। एक रोज़ाना अपने अंदर चेंजिंग लेके आता था। एक होटल में गया, CV ड्रॉप की, आ गया, फिर अगले होटल में गया, फिर CV ड्रॉप की, फिर आ गया, लेकिन जॉब की कॉल नहीं आई। बड़ा परेशान हुआ, दोबारा गया, उसी होटल में CV ड्रॉप की, वापस मुड़ के देखा तो CV नीचे सीधा बॉक्स में। मैंने कहा सर CV कहाँ है, तो ये कहता बॉक्स में रख दी है। मैंने कहा कौन से बॉक्स में, कहता CV वाले बॉक्स में। मैंने झांक के देखा, उसमें इतनी ज़्यादा CVs थी। मैंने कहा सर मेरी CV वापस कर दें। कह रहे क्यों, मैंने कहा सर 20 रुपये का प्रिंट निकलता है, उस टाइम 20 रुपये का निकलता था, 10 रुपये का एक। कह रहा क्यों, मैंने कहा सर वो बाकी जो रहेगी ना उन्हें नौकरी दे दें आप, मेरी CV 20 रुपये बड़ी कीमती है मेरे लिए, मुझे दे दें आप। तो कहने लगा कि तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन ये जो आपने ढेर इकट्ठा किया हुआ है, जब इन्हें नहीं मिली तो मुझे कहाँ से मिलनी है, मेरा भी कोई जान पहचान वाला यहाँ पर नहीं है, तो मुझे कहाँ से नौकरी मिल जानी है यहाँ पर। CV लेके घर आया, घर आके दिमाग को हिलाया और सोचा क्या करूँ। फिर रिवाइज़ किया कि उसी वक्त मेरे साथ एक शख्स रेस्टोरेंट के अंदर चला गया था, उसने अच्छा सा कोट पहना था, उसके कोट पे फूल लगा था। तो मैं समझ गया, मैंने फूल लिया, कोट पे लगाया, CV ली, फोल्ड की, कोट के अंदर रखी, बटन बंद, बाइक पीछे की पार्क की, सीधा चलता हुआ गार्ड ने दरवाज़ा खोला, रिसेप्शन पे गया। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आई वांट टू मीट HR डिपार्टमेंट। कहती व्हाट्स योर पर्पस। मैंने कहा उन्होंने मुझे बुलाया है। तो उन्होंने कहा उन्होंने बुलाया, उन्होंने उसे फ़ोन किया और कहा कि वकार वहीद मिलने आए हैं। तो कहने लगा कौन वकार वहीद। मैंने कहा मेरी बात करें। मैंने कहा सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। मैं वकार पहचाना, उसने कहा नहीं पहचाना सर, मैं सामने आऊँगा तो आप पहचान लेंगे। अच्छा ठीक है नीचे भेजो इसे। फ़ोन बंद कर दिया, जाए नीचे। मैं नीचे गया, इस टाइम IMM आलन रोड पे वो होटल है, इसलिए मैं होटल का नाम नहीं बता रहा, ठीक है। और स्टार्टिंग में आता है दूसरा होटल है, ठीक है, ये बता दिया बस, ठीक है। बेसमेंट में उसके HR डिपार्टमेंट, बेसमेंट में गया, HR डिपार्टमेंट के बाहर उसका नाम लिखा था। मैंने उसका नाम पढ़ा, अंदर गया, मैंने उससे शेक हैंड किया, उसका नाम बोला। मैं कहा सर कैसे हैं आप, ठीक हैं। कहते यस। मैं कहा सर इस्लामाबाद में एक होते हैं, उन्होंने आपकी काफ़ी तारीफ़ की है, तो मैं CV लेके आया हूँ, अप्लाई फॉर एज अ कैशियर। मैंने ग्रेजुएशन की है और अभी मैं मास्टर कर रहा हूँ। तो कहते अच्छा लेकिन किसने रेफ़र किया, उसे तो मैं जानता नहीं हूँ। मैंने कहा सर वो तो आपकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, उन्होंने भेजा आपके पास। तो कहने लगा अच्छा यार याद नहीं आ रहा। मैंने कहा सर आ जाएगा याद। कहते यार उसका कोई नंबर। मैंने कहा सर नंबर उनसे मैं लेना भूल गया, बस ऐसी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने आपका बताया। कहते ओके जाओ। 3 दिन बाद जॉब की कॉल आ गई और मैं वहाँ जॉब करता रहा। और फिर मैंने वहाँ पर रिज़ाइन दिया और रिज़ाइन दे के मैं HR डिपार्टमेंट के पास गया और मैंने जाके कहा कि सर कोई इस्लामाबाद में शख्स नहीं था, किसी ने मुझे रेफ़र नहीं किया था, नथिंग। तो मैंने उस दिन को समझा और मैं बाहर आया और मैंने लोगों को गाइड करना शुरू किया। दैन अ लॉट ऑफ द पीपल इन दी होटल्स, अ लॉट ऑफ द पीपल इन दी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फिर मैंने स्ट्रेटजी को समझना शुरू किया। आपकी लाइफ में जब आप रॉन्ग ट्रैक पे जाते हो तो एक बार अपनी फ़िल्म को रिवाइज़ करो, ट्रम करके, जिस तरह यूट्यूब पे करते हो। सोचो क्लिप में कहाँ गलती है, लाइफ में कहाँ मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक को पकड़ो, ब्रेन को समझो, सब चीज़ें सही होने लग जाएंगी। मेरी एक बार स्टेशन पे जॉब लगी, पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर एज ए बुकिंग ऑफिसर था। मैं टिकटें बनाता था वहाँ पर, पूरे 8 बजे में पहुँचना होता था, घर से रोज़ाना लेट हो जाता था 5 मिनट। मैंने कहा यार लेट नहीं होना चाहिए, क्यों साजिद कभी लेट नहीं होता, मेरे स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छे हैं, लेट नहीं होते।
मैं कि लेट नहीं होना चाहिए। मैं घर आया, मैंने रजिस्टर पकड़ा और पेज और बॉल पेन जेब में रखा और दोबारा स्टेशन की तरफ चला। हर इशारे पे रुका और इशारे का नंबर लिखा और सब चीज़ें लिखी। घर आके बैठा और सोचा कि सरफराज रफीकी रोड पे आरिफ बाज़ार के चौक पे और अगले चौक के दरमियान में 60 सेकंड का फ़र्क होता है इशारा खुलने में। जब यहाँ 60 होते हैं तो वहाँ 100 होता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर 8, 7, 6 और होता है। अगर मेरी मोटरसाइकिल की स्पीड 55 से ऊपर 60 से बीच में रहेगी तो मैं जब वहाँ पहुँचूँगा तो वो इशारा क्या होगा, खुला हुआ होगा। और आगे जो मेन सड़क है फोर्टिस की, उसकी भी ऐसे होगी। मैंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई। मैंने 8 मंथ से ज़्यादा वहाँ नौकरी की और एक बार भी मेरे लिए इशारा बंद नहीं हुआ। आई जस्ट वॉक लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। समझ आ रही है बेटा, समझ आ रही है? अभी भट्टे चौक का इशारा 10:03 पर खुलता है। अभी भट्टे चौक का इशारा 10:03 पर खुलता है। मैं वहाँ लेक्चर देने जाता था और मुझे पता था इतने बजे इशारा खुलेगा। मेरी उतनी स्पीड होती थी, उतने ट्रायंगल पे जाके उस लेवल पे जाके मैं जो है ना उस चीज़ को बीट करता था। इवन कि मैंने बारिश तक को समझना शुरू कर दिया था कि अगर बारिश हवा के साथ चल रही है और आप 50 से प्लस की स्पीड में हो तो आप गीले नहीं होगे। आपकी बाइक रुकोगे तो गीले हो जाओगे, चलते रहोगे तो आप गीले नहीं होगे। इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ना समझना शुरू कर दिया। तो आप लोग भी अपनी लाइफ को खुद प्लान करो बेटा, या कोई और थर्ड पर्सन बीच में एंटर हो गया आपकी लाइफ को प्लान नहीं करेगा। खुद अपनी लाइफ को प्लान करो कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। क्या पता दाढ़ी सही ना बनाई हो, क्या पता पर्सनैलिटी सही ना हो, क्या चीज़ सही नहीं हो सकती, सब कुछ सही हो सकता है। खुदा ने आपको हाथ दिए, पाँव दिए, सब कुछ दिए। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप वो लिबास नहीं पहन रहे जो आपको सूट होना चाहिए, कोई बताने वाला नहीं है। आप वो अल्फाज नहीं बोल रहे जो आपको अंदाज़ होना चाहिए, कोई बताने वाला नहीं है। हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर एक का काम अलग होता है। लेकिन सारे के सारे पर्सनैलिटी जो मर्जी हो वो एक ही फील्ड में घुसने की कोशिश करें तो उसमें ज़ाहिर सी बात है एक बच्चा फेल हो जाएगा। एक बच्चे ने बायो नहीं पढ़ी, साजिद ने बायो नहीं पढ़ी, साजिद कहने भी बेटा बन जा डॉक्टर, हैं फेल होगा पास होगा, फेल हो जाएगा। उन्हें कहेंगे यार ये डॉक्टर नहीं बने, नालायक है। भाई वो डॉक्टर नहीं बन सका क्योंकि वो डॉक्टर की क्वालिटी नहीं थी उसके अंदर। हम लोग ये बड़ी जल्दी कह देते हैं यार ये इससे FSC प्री मेडिकल नहीं हुआ, ये नालायक है। भाई वो करना ही नहीं चाहता था, उससे होनी नहीं थी, वो बना ही किसी और काम के लिए, किसी और मकसद के लिए बना है। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए था ना। हमारे यहाँ पर उन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखा जाता। हमारे यहाँ नालायक का ठप्पा लगा दिया जाता उसी टाइम ही कि आज ये लड़का जो है ना इससे नहीं, ये जो बंदा है ना इससे नहीं हो सकता ये काम।